नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ सैंपल पेपर 2021 के सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 5 एंड -2, 3 इच। इसका इक्वेशन पूछ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। 2 पॉइंट दिया हुआ है, हमारा ए दिया हुआ है 4, 5, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड बी हमारा दिया हुआ है -2, 3। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक खींचे हैं या बाइसेक्ट कर रहा है जो, और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इसका इक्वेशन बताइए। ये वाला लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। तो इसका इक्वेशन बताने के ना है आपको, ये हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेने पर हमारा उसके दोनों पॉइंट से क्या हो जाता है, डिस्टेंस सेम आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर OA और OB बराबर है, उसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लीजिएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट P लेते हैं, देन AP हमारा किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर होगा। इधर कितना भी बढ़ेंगे आगे सब जगह हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर सारा पॉइंट हमारा बराबर होगा, दोनों पॉइंट A और B से। तो AP BP के हमारे बराबर आ गया, ठीक है। एंड P का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं X एंड Y लेते हैं। कितना ले लेते हैं, X और Y। देन AP हमारा है BP के बराबर आ जा रहा है, और P का कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं, X, और इसका कोऑर्डिनेट लिए हैं X और Y लिए हैं। चलिए अब हम लोग AP निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग AP निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा √अंडर x2 - x1 होता है। तो x2 हमारा x को ले लेते हैं, तो x2 x - 4 x1 ले रहे हैं पल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा लेना है किसको, ये वाला अब BP का लेना है। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी x -2 यानी हो जाएगा x -2 हो जाएगा +2। तो x + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को दोनों तरफ रूट है, तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारा बच जाएगा ये वाला वैल्यू, और नीचे ये इक्वल टू में ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये वैल्यू हमारा हो गया, यहाँ आ गया हमारा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारा x + 2 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab, और a + b का भी फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर, तो होता है a² b² + 2ab। तो ये दो फार्मूला हमारा लग रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा x का x² प्लस b का स्क्वायर यानी हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस -2ab होता है। तो -2ab करेंगे तो 2 × x 2x × 4 करेंगे तो -8x प्लस इधर y का करेंगे तो y का भी y² 5 का कितना हो जाएगा 25 एंड
5 इंटू वाई में 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10y इक्वल टू में हमारा क्या आएगा, ये वाला वैल्यू लिखना है। तो इक्वल टू में हमारा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x, और साथ में जो ये बच गया उसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा y का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमारा बच जाता है ये वाला वैल्यू, इसको सिर्फ सॉल्व करना। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा, वाई स्क्वायर है, कट जाएगा। हमारा बच गया यहाँ पर 16 और 25, 16 बचा है और 25 जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 41 आ रहा है। कितना आ रहा है, 41, और ये बचा है माइनस 8x और माइनस 10y इक्वल टू में इधर बचा है 4 और 3 13 प्लस 4x माइनस 6y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, इधर 13 को इधर लाते हैं, सारा को इधर लेकर आते हैं तो 14 में से 13 घटाए 41 माइनस 13 करेंगे और इधर लेकर के आते हैं इसको तो माइनस 8x माइनस 4x हो गया और माइनस 10y था, इधर लाएंगे तो प्लस 6y इक्वल टू 0। तो आ गया ये कितना हमारा 84 माइनस 12x और 10 में से 4 करेंगे तो माइनस 4y, और ये घटाने पर कितना आ रहा है, 41 में से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 प्लस 28 इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारा माइनस 12x माइनस 4y और 28। सारा में 4 दिखाई दे रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस 4। अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस 4 कॉमन लेने पर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेने पर कितना आएगा, ये हमारा माइनस 4, यहाँ बच जाएगा हमारा 3x, यहाँ बच जाएगा प्लस y और यहाँ बच जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस 12x हो गया, माइनस 4y हो गया, 28 आ गया प्लस में। अब इसको ये माइनस 4 है गुना में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो आ गया हमारा 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो हो गया 3x माइनस y, 3x हो गया, यहाँ पर ही है, माइनस प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। देन वैल्यू ऑफ कॉट वाई बाई कॉट एक्स पूछ रहा है आपसे। तो कॉट वाई का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये हमारा वाई एंगल है, इसके 90 डिग्री यहाँ पर है। तो आपको पढ़ाए हुए हैं कि 90 थीटा के सामने एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, यानी बीसी इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड बेस इसका क्या हो जाएगा हमारा एसी, वाई एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा एसी। ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा। तो कॉट वाई निकालना है तो कॉट वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉट
का फॉर्मूला होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस यहाँ क्या है, AC है, हमारा AC है, तो यहाँ पर ये हमारा कॉट थीटा, थीटा एक यहाँ की जगह पर यहाँ क्या है, y है, तो कॉट y इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये बेस AC बाई हमारा ये परपेंडिकुलर BC, AC बाई BC कॉट y आ गया। उसी तरह से कॉट x अगर निकालेंगे तो कॉट x इक्वल टू ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे ACD में, ये छोटा वाला में, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन CD, और बेस इसका क्या होगा, बेस यही AC ही बेस इसका है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस AC बाय परपेंडिकुलर इसका क्या है, CD, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कॉट y डिग्री बाई कॉट x डिग्री, तो इन दोनों का हमारा रेशियो पूछ रहा है कॉट y बाई कॉट x, तो लिखते हैं कॉट y हमारा है AC बाई BC और ये है हमारा AC बाई CD, तो AC ऊपर कट जाएगा और ये CD ऊपर चला जाएगा, CD बाई कितना आ जाएगा, CD बाई BC, CD बाई कितना आ गया हमारा, BC आ गया। तो CD बाई जब BC ये आ गया तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये BC जो पोर्शन है, BC जो हमारा है, ये BC वाला पोर्शन वो हमारा यहाँ बोला था D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये D मिड पॉइंट था, देन CD और BD बराबर था, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, CD बराबर था BD का, ठीक है, CD और BD बराबर था, तो हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू CD प्लस BD, ठीक है, और CD को वैसे ही रहने देते हैं, और BD बराबर है किसके, CD का, तो CD लिख दिए। इसी तरह से CD कितना हो गया, 2CD, BC इक्वल टू कितना आ गया, BC इक्वल टू आ गया हमारा 2CD, BC इक्वल टू आ गया हमारा 2CD, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए कितना आया है, CD बाई BC आया है, तो CD हमारा CD के जगह पर CD रहने देते हैं और BC के जगह पर हमारा क्या लिखते हैं, 2CD, तो यहाँ से कटेगा, CD कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 1/2, कितना आया हमारा 1/2 आ जाता है, तो ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 33 नंबर हमारा है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेज। कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट इसमें से चारों में से नंबर आपको बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमारा ये जो नंबर है 1/13 जो है ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, उसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो 13 बाई अगर 100 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कट जाएगा, 1/100 आएगा, एंड 1/100 का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 0.01। देखते हैं कि 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो यही पूछा था कि अब स्मॉलेस्ट नंबर बताइए शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल। 2 डेसिमल के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इस ऑप्शन ए ही में हमारा मिल जा रहा है, 2 डेसिमल के बाद हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर है हमारा, साइड AB एंड BE ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल फिगर दिया हुआ है, AB दिया हुआ है एंड हमारा BE दिया हुआ है 8 और ये AB
राइट एंगल ट्रायंगल है 16 और 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, ये जो अंदर हमारा स्क्वायर बना है उसके साइड को हमको निकालना है। इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल AB, इस AB ट्रायंगल में जो स्क्वायर बना है उसका मैक्सिमम कितना बड़ा साइज हो सकता है, उसके साइड का कितना लेंथ हो सकता है, सब मैक्सिमम वो निकालना है। तो इसको हम लोग लेंथ को, साइड के लेंथ को, स्क्वायर को x मानते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो ये चारों हमारा x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x और नीचे वाला भी x। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, ये इस वाले के बराबर होगा। और ये 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जब हम लोग एंगल कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे तो इन ट्रायंगल AF और D सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCE के। किस क्राइटेरिया से होगा, तो हमारा दो क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर ही, एंगल AFD और एंगल DCF इक्वल टू 90 डिग्री, और एक हमारा एंगल ADF बराबर हो रहा है एंगल DFC के, DFC। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके, तो उस हिसाब से ये हो जा रहा है हमारा। तो ये हमारा एंगल क्राइटेरिया से हमारा क्राइटेरिया से सिमिलर हो जा रहा है। अब हमारा AFD और DCE सिमिलर हो गया, AFD और DCE क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं, हम रेशियो ले सकते हैं साइड का, एंड साइड का रेशियो हमारा क्या होगा, सेम आता है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो करेंगे AF, यहाँ से क्या है, AF बाई DC इक्वल टू FD बाई CE, FD बाई CE। तो AF हमारा कितना है, AF, तो ये है हमारा AF, यहाँ तक हमारा x है, तो ये पूरा 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x, और हमारा तो ये हो जाएगा AF 16 माइनस x डिवाइडेड बाई DC कितना है हमारा, DC हमारा यहाँ पर ये वाला पोर्शन है x, FD हमारा है FD हमारा है ये वाला पोर्शन x है, और ये हमारा CE क्या है, CE हमारा ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, जो 8 टोटल 8 है, और यहाँ से BC तक सिर्फ x है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x, यानी इतना हमारा आ जाता है 16 माइनस x बाई एक्स और x बाई एक्स इंटू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को इससे, x से, और इसको इससे, तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, तो 8 माइनस एक्स से, और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे तो 16 इंटू 8 128 आ जाएगा, 128, और माइनस 16x हो जाएगा। माइनस x से करेंगे तो 8 को करेंगे तो माइनस 8x आ गया, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर में एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 128 माइनस 16 प्लस 8 तो हो जाएगा 24x इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा 24x इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो 24x इक्वल टू आ जाएगा 128, तो x इक्वल टू आ जाएगा 128/24। इसको काटेंगे तो 3 से 8 बार में कटेगा 24 एंड 16 से 8 बार में कटेगा, देन 16/3 हमारा आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 16/3। कितना आया हमारा 16/3। और यही x जो था हमारा क्या था, हमारा साइड था, लार्जेस्ट साइड पूछा था, स्क्वायर का साइड, तो साइड का लेंथ कितना आ गया हमारा x था और x आ गया आपका 16/3, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक पॉइंट है P, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 और 3 एंड S3 9 और 8 के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हमारा सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पॉइंट, हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, R दिया हुआ है -1 और 3, और यहाँ दिया हुआ है 9 8 S, ये वाला। इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, पॉइंट कोई P है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड P का हम लोग को कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो हम लोग XY ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को कह रहा है कि P लाई ऑन द लाइन इतना, देन K का वैल्यू बताना है। P इस में लाई कर रहा है, यानी P इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पहले हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला लगा करके इस XY को निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे इस लाइन के इक्वेशन में। तो पहले तो बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारा x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू x2, तो ये हमारा m होता था, हमारा ये n होता था, और ये होता था हमारा x1 y1, और ये होता था हमारा x2 y2। फॉर्मूला होता था हमारा m इंटू x2 होता था, यानी m के जगह पर यहाँ कितना है k इंटू x2 हमारा है 9, यानी 9 इंटू k हमारा 9k हो गया, 9k। और फिर प्लस होता था n इंटू x1, यानी n हमारा कितना है 1 है, n का वैल्यू 1 है, 1 इंटू x1 हमारा कितना है -1, तो 1 से -1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, तो आ जाएगा 9k -1 बाई, डिवाइड में कितना आ जाएगा, रेशियो का सम होता था m प्लस n, यानी k प्लस 1। y इक्वल टू अगर लिखें तो हमारा k इंटू y2, तो y2 हमारा तो 8k हो जाएगा, प्लस n इंटू y1 होता था, n इंटू y1, यानी 1 से 3 को करेंगे तो 3/k प्लस 1, नीचे रेशियो सम करते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस सेक्शन फार्मूला का प्रूफ भी कराए हुए हैं और क्वेश्चंस भी, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया हमारा x एंड y का वैल्यू। इस इक्वेशन में हम लोग xy का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसको हम लोग को पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में xy का वैल्यू, तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग डालते हैं x का वैल्यू है हमारा 9k -1 बाई k प्लस 1 माइनस y का वैल्यू है हमारा 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 0। यहाँ से करेंगे k प्लस 1
तो दोनों में है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे k+1 से, या एलसीएम भी आप ले सकते हैं। तो नीचे हमारा k+1 आएगा, नीचे आ जाएगा k+1, ऊपर हो जाएगा 9k -1, ऊपर माइनस, यहाँ ब्रैकेट टाइप से लेंगे, दो सम है तो -8k माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 इंटू k+1, और इधर में 0, इधर में क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ये है हमारा, इधर ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ये आ जाएगा हमारा 9k -8k, और ये है हमारा, इस यहाँ करेंगे तो 2k आ रहा है, तो 9 और +2 11k में से 8k घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3k, और ये है -1, और ये -3 -4 हो जाएगा, और यहाँ से +2 मिल रहा है, तो -4 और +2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 2 + 2/3, k का वैल्यू आ गया हमारा 2/3। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे